हेलो दोस्तों, माय टेक्निकल सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेखाओं के प्रक्षेप। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। क्वेश्चन समझने से पहले कुछ पॉइंट हैं जिनको हमें जानना जरूरी है, तो आइए उनको समझते हैं। पहला पॉइंट, जब रेखा दोनों या एक प्रधान समतल, प्रधान समतल का मतलब है हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन, क्षैतिज तल या ऊर्ध्वाधर तल के समांतर हो, तो रेखा का प्रक्षेप रेखा का प्रक्षेप प्राप्त करना। दोस्तों, यह है पॉइंट कि जब कोई रेखा किसी प्रधान समतल के समांतर हो तो रेखा का प्रक्षेप प्राप्त करना। प्रधान समतल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन से है, तो इसका जो निष्कर्ष निकलेगा उसको समझते हैं। क्या निष्कर्ष होना चाहिए, किस तरह से उसको क्वेश्चन बनाएंगे। तो जब रेखा किसी समतल के समांतर होती है तो उस समतल में उसका प्रक्षेप उसकी वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त होता है। दोस्तों, जब भी कोई रेखा किसी समतल के समांतर होती है तो उस समतल में जो रेखा का प्रक्षेप है उस रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त होता है। आइए इसको थोड़ा प्रैक्टिकली थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, ये एक पेपर ले लिया गया है। इसमें देखिए, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्षैतिज तल HP, और ये हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर तल यानी VP, वर्टिकल प्लेन। अब रेखा ले लीजिए, हमने ये एक स्केच है, इसको रेखा मान लिया है, और जो इसमें पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट के अनुसार हम चलते हैं। इसमें बताया गया कि अगर कोई रेखा किसी समतल के क्या हो, समांतर हो, तो उसमें जो रेखा का प्रक्षेप है वो उसकी वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त होता है। तो आइए, हमने माना कि ये एक रेखा है और ये इस तरह से रखी हुई है, HP के समांतर है और VP के समांतर है, और ये जो लाइन दिख रही है दोस्तों, ये मुड़ा हुआ पेज दिख रहा है, यहाँ से इसको मानते हैं हम क्या, XY रेखा। HP के समांतर है और VP के समांतर। तो आइए इसके प्रक्षेप गिराते हैं। हम देख रहे हैं कि अगर इस रेखा के प्रक्षेप गिराएंगे तो इस वाले पॉइंट के प्रक्षेप यहाँ गिरेंगे, इस वाले पॉइंट के यहाँ, और इन दोनों को मिलाएंगे तो एक रेखा प्राप्त होगी जिसकी लंबाई जो है वो इसकी वास्तविक लंबाई के बराबर होगी। मतलब कि जो रेखा की लंबाई है उसी की वास्तविक लंबाई के बराबर प्रक्षेप की लंबाई होगी। और ये इसी तरह से इस पे कराएंगे प्रोजेक्शन, एक पॉइंट यहाँ गिरेगा, एक यहाँ, और दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर भी जो प्रोजेक्शन आएंगे, प्रक्षेप आएंगे, वो भी हमारी रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर होगी। इसको देख लेते हैं थोड़ा। हमने रेखा रख ली हुई इस तरह से, हमने कहा ये समांतर, तो प्रोजेक्शन एक पॉइंट यहाँ आएगा, प्रोजेक्शन पॉइंट, और एक यहाँ आएगा इस तरह से। अभी इन दोनों को मिला देंगे तो इस तरह से रेखा बनेगी, और ये यहाँ पर भी समांतर है तो यहाँ पर भी पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट, इनको मिला देंगे इस तरह से। तो देख रहे हैं रेखा के बराबर ही यहाँ पर प्रक्षेप प्राप्त होंगे, और इसको खोल देंगे तो इस तरह से हम देख रहे हैं। और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को
परपेंडिकुलर एक दूसरे से मिला दिया जाता है, और वो भी ये प्रोजेक्शन लाइन है, लाइट बनती है, रेखा है तो थोड़ा डार्क बनती है इस तरह से। तो ये हो गया हमारा बीपी, ये हो गया हमारा एचपी, और ये हमारी एक्स वाई रेखा। और इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये बीपी ऊपर है, एचपी नीचे है, तो ये हमारे फर्स्ट प्रोजेक्शन में बना हुआ है। आइए दोस्तों आगे पॉइंट को समझते हैं। जब रेखा किसी समतल के समांतर होती है तो उस समतल में उसका प्रक्षेप उसकी वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त होता है। हमने प्रैक्टिकली इसको समझ लिया है, अब इसको डायग्राम से भी समझते हैं। दोस्तों ये हो गई हमारी एक्स वाई लाइन, ये हो गया हमारा वर्टिकल प्लेन। इस तरह से बना देंगे क्षैतिज तल यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन। हमने एक रेखा रख दी इस तरह से, इसमें जो रेखा बनाएंगे वो इस तरह से दिखाएंगे। ये रेखा जैसे कि हमने बताया था, ये पेपर प्लेन, ये इस तरह से हमने बताया था कि ये हमारी रेखा है। जब इसको हम ड्राइंग में दिखाएंगे तो वो इस तरह से दिखाई देगी, यानी ये। अभी इसके प्रक्षेप गिराएंगे तो एक प्रक्षेप यहाँ गिरेगा और एक यहाँ, और दोनों को मिला देंगे तो ये रेखा के बराबर ही यहाँ पर हमें प्रक्षेप प्राप्त होंगे। ऐसे ही हम बीपी में गिराएंगे, यहाँ पॉइंट मिला, यहाँ पॉइंट मिला, दोनों को मिला दिया, यानी कि जो रेखा के प्रक्षेप होंगे वो उसकी वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त होंगे। पहला नियम ये था। अब पढ़ेंगे नियम नंबर 2। जब रेखा एक समतल से समांतर तथा दूसरे समतल से कोण बनाती है तो रेखा के प्रक्षेप प्राप्त करना। दोस्तों जब रेखा एक समतल के समांतर तथा दूसरे से कोई कोण बनाती है तब रेखा के प्रक्षेप कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए निष्कर्ष निकलता है, जब रेखा किसी समतल से कोण पर झुकी होती है तो उस समतल में रेखा का प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन रेखा की लंबाई से छोटा प्राप्त होता है। जब कोई रेखा किसी कोण पर झुकी होती है तो उस रेखा का जो प्रक्षेप है वो उसकी वास्तविक लंबाई से छोटा प्राप्त होता है। फिर से सुन लीजिए, जब कोई रेखा किसी समतल से कोई कोण पर झुकी होती है तो उस समतल में जो रेखा का प्रक्षेप प्राप्त होता है वो रेखा की वास्तविक लंबाई से छोटा प्राप्त होता है। प्रैक्टिकली समझते हैं दोस्तों। ये रेखा हो गई और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन। लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि क्षैतिज तल हिंदी में, वर्टिकल प्लेन ऊर्ध्वाधर तल। अब ये रेखा हो गई, रेखा हमारी एक तल के समांतर। हमने कहा ये किसके, बीपी के समांतर है। बीपी के समांतर इस तरह से भी हो तो भी समांतर, ऐसे भी हो तो भी समांतर कहलाएगी। अब इस तरह से दिखा रहे हैं हम रेखा को कि रेखा जो है वो एचपी से कोई कोण बनाती है इस तरह से, ठीक है, और ये बीपी के समांतर है, एचपी से कोई कोण बनाती है। तो इसके प्रक्षेप गिराते हैं तो देखिए प्रक्षेप गिराएंगे। जब कोई रेखा किसी तल से
किसी कोण पर झुकी होती है तो उस तल में रेखा का जो प्रक्षेप है उसकी वास्तविक लंबाई से कम प्राप्त होता है। रेखा के जो प्रक्षेप गिराते हैं दोस्तों, प्रोजेक्शन लाइन जो खींचते हैं वो परपेंडिकुलर खींची जाती है बिल्कुल। तो एक पॉइंट यहाँ आएगा और दूसरा पॉइंट जहाँ हम पकड़े हुए हैं वहाँ आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको इस तरह से गिराया तो हमें पता चलता है कि रेखा को गिराने से पता चला है कि रेखा का जो प्रोजेक्शन है वो उसकी वास्तविक लंबाई से छोटा प्राप्त हुआ है। और देख रहे हैं कि जिस तल से ये झुकी होती है उस तल में जो प्रोजेक्शन है वो उसकी वास्तविक लंबाई से छोटे प्राप्त होते हैं। और जिसके समांतर है, समांतर इसके है, इसकी प्रोजेक्शन एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, दोनों को मिला देंगे तो रेखा की जो प्रोजेक्शन है वो रेखा की लंबाई के बराबर प्राप्त होगा। और इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं इस तरह से, और ये हमारी एक्स वाई लाइन। तो इस तरह से प्रोजेक्शन बनते हैं जब कोई रेखा किसी समतल से झुकी होती है। तो इसको डायग्राम से भी समझते हैं। ये होगी हमारी एक्स वाई लाइन। वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्षैतिज तल। अब रेखा हमने कहा ये डॉटेड डॉट बना लेते हैं कि रेखा हमारी इस तरह से झुकी है किसी, ये तल हो गया, इससे झुकी है किस पे, थीटा कोण पर। तो अब इसके प्रोजेक्शन गिराएंगे तो इस तरह से डॉटेड डॉटेड, ये पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। तो देख रहे हैं ये प्रोजेक्शन हमें मिला है और यहाँ पे ये बीपी के क्या है, समांतर है। तो इस तरह से रेखा के जो प्रोजेक्शन होंगे वो उसकी वास्तविक लंबाई के बराबर होंगे, जबकि यहाँ पे प्रोजेक्शन छोटे मिलेंगे क्योंकि रेखा एच पी से झुकी हुई है। प्रैक्टिकली भी बता दिया और डायग्राम से। अब देखते हैं रूल नंबर 3। जब रेखा किसी एक समतल के लंबवत, लंबवत यानी परपेंडिकुलर, तथा दूसरे के समांतर, दूसरे के समांतर हो तो रेखा के प्रक्षेप, रेखा जो है वो किसी एक प्लेन के परपेंडिकुलर है और दूसरे प्लेन के पैरेलल है, तब रेखा के प्रक्षेप प्राप्त करना। तो इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो लिखते हैं। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। निष्कर्ष ये निकलेगा कि जब रेखा किसी समतल के लंबवत, जब रेखा किसी समतल के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होती है तो उस समतल में उसका प्रक्षेप, तो उस समतल में उसका प्रक्षेप केवल एक बिंदु प्राप्त होता है। दोनों सिरे एक ही बिंदु पर होते हैं। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। दोस्तों अगर कोई लाइन, ये लाइन है, अगर लाइन जो है वो रेखा जो है वो किसी एक प्लेन के कैसे परपेंडिकुलर है और दूसरे के पैरेलल है, तब रेखा के प्रक्षेप प्राप्त करना। तो दोस्तों जब रेखा जो है किसी एक प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, हम देख रहे हैं कि एच पी के ये परपेंडिकुलर है, तो रेखा के जो प्रोजेक्शन गिराएंगे दोस्तों तो ये ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट के जो प्रोजेक्शन आएंगे वो एक ही बिंदु पर इस तरह से आएंगे। अगर हमने कहा रेखा का ए वाला पॉइंट ए है और ये बी है तो यहीं पर ए होगा और यहीं पर बी होगा, इस तरह से। और रेखा जो है वो वीपी यानी वर्टिकल प्लेन के कैसे है, पैरेलल है, समांतर है।
तब रेखा के प्रक्षेप जो आएंगे इस तरह से, सामने से देखेंगे तो इस तरह से। अपन फ्रंट व्यू जो बीपी होता है उसे फ्रंट व्यू कहते हैं, और एचपी पे जो प्रोजेक्शन होता है उसे टॉप व्यू या प्लान कहते हैं। बीपी का होता है फ्रंट व्यू या इसको बोलते हैं एलिवेशन। तो फ्रंट से देखने पर जो रेखा के प्रक्षेप होंगे इस तरह से, यानी बीपी पे इस तरह से, तो एक लाइन बनेगी, और इसको भी हम इस तरह से लाइट लाइन से मिला देते हैं, यानी रेखा के प्रक्षेप इस तरह से मिलेंगे। समझ लीजिए कि जब कोई रेखा किसी एक तल के कैसे है, लंबवत है, और दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर है, तो जहां पर रेखा लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर है वहां पर रेखा के दोनों पॉइंट आएंगे और एक पॉइंट मिलेगा। दोनों पॉइंट एक ही जगह होंगे पर बिंदु बनेगा एक, यानी पॉइंट बनेगा एक। और जबकि जिसके पैरेलल है, समांतर है, उसमें रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर प्रोजेक्शन मिलेगी। डायग्राम से भी समझते हैं। ये हो गई हमारी एक्स वाई लाइन, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, एच पी वी पी। अब ये रेखा जो है एक इस तरह से इस पे रखी हुई है, किस पे, एच पी पे, जैसा कि हमने पहले बताया है। ये इस तरह से, अभी इस तरह से रखी हुई है ये। अब इसकी पोजीशन कराएंगे तो इसका ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सिरों के पॉइंट जो है इस तरह से आएंगे। यानी अगर रेखा का नाम ए बी है तो यहाँ पर ए आएगा और बी आएगा, और यहाँ पर आप कैपिटल ए कैपिटल बी लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्रक्षेप कराएंगे तो रेखा की लंबाई के बराबर प्राप्त हो। रेखा जिस तल की लंबवत होती है उस तल में रेखा का जो प्रोजेक्शन है वो एक बिंदु प्राप्त होता है, और जिसके समांतर होती है उसमें रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर प्रोजेक्शन प्राप्त होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं जिसको वीडियो नंबर सेकंड में डाला जाएगा। दोस्तों अगर आप वीडियो सेकंड देखते हैं तो आप वीडियो फर्स्ट जरूर देखें, क्योंकि उसमें रूल्स बताए गए हैं। अगर रूल्स आप नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों को जरूर बताएं। आपको अगर समझ में आता है हमारा पढ़ाना। थैंक यू दोस्तों।